नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 61वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक महान समाज सुधारक थे और इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके विचार नुकसान से निपटने में सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी, असफलताएं भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको असफलता मिलती है तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए आप जो उस असफलता से मिली हुई सीख है उसको अपने जीवन में उतार कर उससे कुछ चीज़ें समझकर आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी असफलता भी सफलता में बदल जाएगी और सही मायने में आप विजेता वही होता है जो असफलता से भी सफलता का मार्ग खोज ले। एक बात आप अपनी स्टडी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आप तैयारी करेंगे तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। हार के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आप स्टडी करेंगे या तो जीतेंगे या सीखेंगे। जीतेंगे तो क्या ही बात है, और अगर सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। कुछ ऐसा कर जाएंगे जो कि आप स्टडी के ड्यूरेशन में आने से पहले नहीं कर पाते। इसलिए पढ़ें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। यदि सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और सफलता नहीं भी मिलती तो आप एक अच्छे मुकाम पर होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें उसकी जो गुणवत्ता होगी, उसके जो कार्य होंगे वह सही तरीके से होंगे। आइए समझते हैं इनके बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, और प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। आइए देखते हैं। इनका जो समय काल रहा वह 1824 से लेकर 1833 ईस्वी तक का रहा। आइए देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के उन महान लोगों में से एक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया। यानी इन्होंने अपने जीवन भर, इनका जो जीवन का मुख्य समय था वह समाज सेवा के लिए लगा दिया। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर एवं इनके गुरु गिरजानंद हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई क्षेत्र में की। जो बम्बई क्षेत्र था वह इनका कार्यस्थल था। कर्मभूमि होने के कारण यहाँ पर इन्होंने 1775 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से एक सूत्र में बांधना। जो भी वैदिक टीचिंग्स चली आ रही थी वह भिन्न भिन्न रूपों में व्यवस्थित थीं, अतः उनको एक सूत्र में व्यवस्थित करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। जो पाश्चात्य प्रभाव था, जो उपनिवेश काल के कारण विदेशी ईसाई मिशनरी यहाँ पर आ रहे थे, धर्मों को बांटने का प्रयास किया जा रहा था, उस प्रभाव को समाप्त करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की रक्षा हेतु राजा राम मोहन राय के रक्षात्मक तरीके के विपरीत आक्रामक तरीकों को अपनाया। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं वह एक रक्षात्मक तरीके से हिंदू धर्म की स्थापना एवं इसके कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे। एक ओर तो यह अंग्रेजों के सहायक बने हुए थे, उनके यहाँ पर इन्होंने जॉब्स की थी। उसके अलावा बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। सती प्रथा का विरोध किया एवं जो इसके विपरीत इनका जो कार्य था दयानंद सरस्वती जी का, इनका कार्य राजा राम मोहन राय के विपरीत हुआ करता था। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंडों एवं कुरीतियों का कठोरतापूर्वक विरोध किया। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तो जो भी अपने अंदर की जो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर एक जो चीज़ होती है, यदि आपको अच्छी तरीके से एक बड़े समाज के लिए खुद के लिए पेश करना है तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों को निकालिए और अपने आसपास की गलतियों को सामने रखिए। इससे आपकी जो गलतियाँ निकल जाएंगी और आपके अंदर जो भी मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बचेंगी। उससे आप अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए कार्य करने के लिए सबसे पहले नींव रखी और इन्होंने जो हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंड थे, कुरीतियाँ थी, उनका कठोरतापूर्वक विरोध किया। और हम देखते हैं कि 1882 में इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें इस चीज़ का खंडन किया और इनको विस्तृत रूप से समाज को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार की कुरीतियाँ हैं और इनका किस प्रकार से विरोध किया जाना चाहिए।
ये वेदों में विश्वास रखते थे तथा पुराणों का खंडन करते थे। एक और तो यह वेदों पर विश्वास करते थे और पुराणों का खंडन करते थे, यानी पुराणों में जो भी टीचिंग्स थी, जो भी बातें बताई गई थी, उन बातों को सही व सरल तरीके से पेश करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इनका मानना था कि वैदिक धर्म सत्य और सर्वविदित है। एक तो इसकी सत्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है और सर्वविदित इसका मतलब यह होता है कि यह सभी लोगों के लिए है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए इसका पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। आगे हम देख सकते हैं, तथा अन्य सभी धर्म अपूर्ण हैं। इनके द्वारा एक बात और कही गई कि जो अन्य धर्म है वह या तो हिंदू धर्म से निकल के आ रहे थे या यहाँ की जो टीचिंग्स थी उनको अपने अंदर जोड़कर इन्होंने अपनी नींव रखी हुई थी। अतः जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जोड़कर बनाई जाए वह पूर्णतः अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने इस प्रकार की बातें कहकर दूसरे धर्मों के लिए अपूर्ण कहा। इनके अनुसार संसार का समस्त ज्ञान वेदों में समाहित है। जो भी संसार का समस्त ज्ञान है, जिस प्रकार की जो भी आपके अंदर क्वेश्चन होते हैं, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का सार वेदों में मौजूद है, ऐसी बात इनके द्वारा कही गई। अतः इन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया, यानी इन्होंने जो भी वेदों की जो टीचिंग्स थी उनको समझने का प्रयास इस प्रकार से किया था कि जो भी बातें हैं, सामाजिक समस्या हैं, उनको हल करने के लिए वेदों का सहारा लिया जा सकता है। अतः इन्होंने जो भी व्यक्ति खंडित हो रहे थे, विखंडित हो रहे थे, समाज में से कट रहे थे, उनको वापस लाने के लिए वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। आगे देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन बहुत ही प्रमुख है, जो कि समय ड्यूरेशन आप याद रख सकते हैं। 1881 और 1882 के समय इन्होंने हिंदू रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। यद्यपि इसमें धर्मनिरपेक्षता की भावना को ठेस पहुंची। जब यह हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, यानी जो लोग विखंडित हो रहे थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया जाता है, तो धर्मनिरपेक्षता की भावना, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो सभी धर्मों को एक रूप से मानते थे। अतः यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की भावना, जो कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की भावना होती है, उसको ठेस पहुँचती है। इसी आंदोलन ने इस्लाम एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाई। यह जो यहाँ पर इस्लाम के जो पादरी थे, इस्लाम के जो समर्थक हुआ करते थे और ईसाई मिशनरी हुआ करते थे, यह लोगों को भड़काकर बरगलाकर जो कि हिंदू धर्म के बारे में गलत टीचिंग्स बातें फैलाते थे, उनको इन्होंने समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों जो कि इनके द्वारा चलाई जा रही थी उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, जिससे हिंदू धर्म की रक्षा की जा सके। और जो भी रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहे थे, और उनको रोकने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, बलि आदि का विरोध किया। बहुत ही प्रमुख बात है, जो कि ऐसी बातें थी इनका सहारा लेकर और इनको कुरीतियों के रूप में बताकर जो कि धर्म का कन्वर्जन किया जा रहा था, धर्म का धर्मांतरण किया जा रहा था कि आपके धर्म में मूर्ति पूजा होती है और ऐसा सब कुछ खर्चा किया जाता है, पुरोहितों का वर्चस्व होता है, आपके लिए नीचे बैठाया जाता है, इस प्रकार की बातें बताकर, तीर्थ यात्रा के बारे में बताकर, यज्ञ की जो आहुतियाँ होती हैं उनके बारे में गलत बातें फैलाकर, बलि जैसी प्रथाओं के लिए ऐसी जो बातें थी इनके बारे में टीचिंग्स को गलत फैलाकर, और जो कि कुछ मायनों में सही भी थी, और इनके लिए इस प्रकार की बातें फैलाकर जो कि धर्म का कन्वर्जन किया जा रहा था। अतः एक जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वह निकल कर आए और उन्होंने इस बात के लिए नकारा और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब बातें हैं जो कि जिनका समर्थन मैं भी नहीं करता, और इन सब बातों का खंडन करके आप हिंदू धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं और इससे जुड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अतः इन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, बलि आदि का विरोध किया। आगे देखते हैं। इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में स्त्रियों की दशा को सुधारने एवं इनके मध्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो सक्रिय योगदान दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्होंने स्त्रियों की दशा, जो कि उस समय पर इस प्रकार की दशा हुआ करती थी कि इनको स्टडी से और जो वेदों के ज्ञान से, संस्कृत के ज्ञान से दूर रखा जाता आ रहा था,
अतः इन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उनके मध्य शिक्षा का प्रसार किया और इसके लिए सक्रिय योगदान दिया। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक समानता के पक्के हिमायती थे। यानी जो समाज है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग तबके के, मध्यम वर्ग, छोटे वर्ग के और कुलीन एवं शासक वर्ग होते हैं, इन सभी वर्गों को एक समान तौल लें, वह एक समानता के पक हिमायती हुआ करते थे कि एक प्रकार के अधिकार, एक प्रकार का सम्मान इनके प्रति होना चाहिए। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मदपान जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। जो भी सामाजिक समस्याएं थी, जैसे कि ये जाति प्रथा में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, छुआछूत का भेद किया जाता है, बाल विवाह की समस्याएं बड़े ही स्तर पर थीं। 12-12, 13-13 साल में विवाह कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि उस समय के जो व्यक्ति थे, 13 साल में जो महिलाएं हैं वह गर्भ से हो जाया करती थीं और बहुत सी महिलाओं एवं छोटे छोटे बालकों की इससे मृत्यु भी हो जाती थी। दहेज प्रथा जो भी एक अभिशाप के रूप में था, मदपान जैसी समस्या जो यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी थी, सामाजिक कुरीतियाँ जो भी समाज में व्याप्त थी, उन सब का इन्होंने विरोध किया। आगे देखते हैं। विधवा विवाह एवं नारी शिक्षा का समर्थन किया। विधवा विवाह, जो भी महिलाएं विधवा हो जाती थीं और किन्हीं कारणों से उनकी जीवन की जो व्यवस्थाएं थी वह बहुत ही बुरी तरीके से चलती थी, उन समस्याओं को समझते हुए इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया एवं नारी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक सुधार, जो पहले भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने खुद एवं स्त्रियों को वेदों की ओर अध्ययन करने तथा व्याख्या का अधिकार दिया। यह जो सामाजिक सुधारक थे, चूँकि ये यहाँ से निकल कर आए थे और अपनी टीचिंग्स में इन्होंने स्त्रियों को वेदों की शिक्षा, यानी जो वेदों की शिक्षा है वह पुरुषों तक सीमित ना रहे, स्त्रियों तक पहुँचे, उस बात की व्याख्या करने का इनको अधिकार प्रदान किया। दयानंद सरस्वती एवं उनके अनुयायियों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। जहाँ शिक्षा की बात होती है वहाँ आप इनका नाम ले सकते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात कई स्थानों पर अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की गई। वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना की गई एवं महिला शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। यह लोग शिक्षा के इतने हिमायती थे कि इनकी जो दयानंद सरस्वती जी की जब मृत्यु होती है तो इनके जो अनुयायी होते हैं, जो इनको फॉलो करने वाले होते हैं, वह अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो पाश्चात्य शिक्षा होती है जिसकी बहुत ही आवश्यकता थी, उसके लिए दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना करते हैं। वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल खोले जाते हैं, महिला शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएं खोली जाती हैं। और हम देख सकते हैं कि यह जो समय काल था, यह ब्रिटिश उपनिवेश काल का समय था। कुछ स्थानों पर ब्रिटिश अपना आधिपत्य जमा चुके थे और इस प्रकार भारत में पुनर्जागरण का काल भी चल रहा था। यानी जो पुरानी कुरीतियाँ थीं उनको अलग करके जो कि समाज आगे बढ़ रहा था और पुरानी जो पॉजिटिव बातें थी उनको सामने लाकर लोगों में आत्मविश्वास की भावना को भरने का प्रयास किया जा रहा था। आगे देखते हैं। इनके अनुयायियों में जो लाला हंसराज हुआ करते थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। वहीं श्रद्धानंद ने प्राचीन शिक्षा की पद्धति हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिए। यह देखो, चहुमुखी विकास इसको कहते हैं। यानी एक और जो लाला हंसराज इनके जो अनुयायी हुआ करते थे वह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं। यानी दोनों ही तबकों को जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए लाला हंसराज जो कि पाश्चात्य शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर श्रद्धानंद जो उनके टीचर हुआ करते थे वह प्राचीन शिक्षा पद्धति हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। एक तो यह प्राचीन शिक्षा की ओर भी ध्यान दे रहे हैं और पाश्चात्य शिक्षा को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आर्य समाज भारत में निःशुल्क शिक्षा देने का जोरदार समर्थक था। चूँकि पैसों के जो समस्या शुरू से ही चली आ रही है एवं शिक्षा जैसी चीज़ों के लिए, यानी हम आज भी देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया है एवं छोटे बच्चों के लिए जो भी 12th क्लास तक के होते हैं और आरक्षण के बेस पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जो भी ऐसे तबके होते हैं जो कि शिक्षा से दूर हो चुके हैं और इसके अलावा मौलिक अधिकार में जो शामिल है छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार जो कि समाज है, समाज तो उस समय भी वही था और आज भी वही है। उस समय पर
जो सामने से निकल कर आए, जो वॉलेंटियर, जो आर्य समाज हुआ करता था, वह निःशुल्क शिक्षा देने का जोरदार समर्थक था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी स्वधर्म व सर्वभाषा स्वराज्य के पहले संदेश वाहक स्वदेशी यानी अपने ही देश के लोग जो अपने ही देश के लिए कार्य किए जाते हैं उसकी बात करता है। स्वधर्म यानी अपने देश में जो धर्म चलता आ रहा है उसकी बात करता है। सर्वभाषा सब लोगों की एक समान भाषा होनी चाहिए, यानी उस भाषा वो ऐसी भाषा हो जो सर्वविदित हो या एक क्षेत्र विशेष पर उसका प्रयोग किया जा सके। स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब आप समझते ही होंगे, और जो कि अपना राज्य होता है उसमें स्वराज्य की भावना यानी एक भावना से एक क्षेत्र के लोगों को जोड़ना, और इस चीज़ के यह संदेश वाहक के रूप में माने जाते थे। एनी बेसेंट जो कि विदेशी महिला थी, यूरोप से आई थी, और इनके बारे में हमने अपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में कहा कि दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए कहा, जो भारत क्षेत्र है, जो भारत देश है, वह भारतीयों के लिए होना चाहिए। ऐसी बात इनके द्वारा कही गई और एनी बेसेंट को द्वारा इस चीज़ की व्याख्या की गई। आर्य समाज विदेशी दासता को एक अभिशाप मानता था, यानी जो विदेशों की लोग हैं, विदेशी जो यहाँ पर उपनिवेश के रूप में रह रहे थे, जो कि एक ऊंचे तबके से, जो कि समाज का ऊंचा तबका था, यानी फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, उसकी उनके प्रति जो दासता की भावना थी, जो भारतीय इनके दास के रूप में जो कार्य कर रहे थे, उसको यह अभिशाप मानते थे। यानी जो भारतीय लोग हैं उनमें स्वाभिमान होना चाहिए, यह दास के रूप में इस समाज में क्यों व्यवस्थित हैं, किस प्रकार इनको उच्च पदों पर नहीं बैठाया जाता, ऊंचे स्थानों पर इनके लिए कई जगह ऐसा भी लिखा रहता था औपनिवेशिक काल में कि डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, यानी कुत्ते व भारतीयों को इनके जो महत्वपूर्ण संस्थान हुआ करते थे, जो भी इनके होटल्स हुआ करते थे और ऐसे कुछ स्थान हुआ करते जहाँ पर डॉग्स एवं इंडियन की जो भारतीय थे और कुत्तों के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। अतः आप कंडीशन को इस प्रकार समझ सकते हैं। और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के यह समर्थक थे, यानी स्वतंत्रता जो कि आप जानते ही होंगे कि, और लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति वहाँ पर जो भी अपने ऊपर रूल कर रहा है वह बैठना चाहिए, इस प्रकार के यह समर्थक थे। इन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। अतः निसंदेह स्वामी दयानंद सरस्वती जी एवं आर्य समाज ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करके देश के जनमानस में स्वाभिमान, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की भावना जगाई, जिसने भारत में राष्ट्रीय जागृति फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनमानस में यह राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रहे थे, और इससे हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करके यह लोग जो कार्य कर रहे थे, जो भी प्राचीन संस्कृति में हम किस प्रकार जो कि स्वाभिमान से अपना जीवन जीते थे, उस चीज़ के लिए इन्होंने गुणगान किया और प्राचीन समय की इस प्रकार की बातों का बखान करते हुए लोगों के अंदर आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान जैसी भावना को जगाया, और राष्ट्रीय जागृति फैलाने का, यानी जो एक राष्ट्र है, भारत राष्ट्र के रूप में उपस्थित है, राष्ट्रीय जागृति फैलाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा करता हूँ कि यह जो छोटे छोटे से प्रयास हैं आपको समझ आ रहे होंगे, और उस समय के जो भी समाज था उस समाज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पा रहे होंगे। ऐसे ही प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा, और जो भी लेक्चर्स हैं, जो पिछले लेक्चर्स हैं, उनको आप समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप इतिहास के बारे में एक बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। और जो भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी होगी कि आप आसानी से उसके उत्तर दे पाएंगे। और जो भी एग्जामिनर होता है इन्हीं बातों में आपके लिए उलझाते हैं, यानी आप फैक्ट भी पढ़ रहे हैं तो वह किसी के काम की नहीं है, क्योंकि जो भी नए एग्जाम आ रहे हैं उनके पैटर्न बदल रहे हैं। अतः एक विस्तृत ज्ञान की सभी छात्रों के लिए आवश्यकता है, यानी उनको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में आखिरकार में चल क्या रहा था। और क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि एक ही समय के दो व्यक्ति आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे,
और उनका जो आंसर पूछा जाएगा, जो कि आप फैक्ट में पढ़ के गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और काफ़ी समय भी होता है। और जो भी आपको यह जो लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से समझिए। और जो भी पर्सन स्पेसिफिक जो बातें होती हैं किसी व्यक्ति के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो जो भी चीज़ें की गई हैं उनको शॉर्ट नोट में लिखते जाइए। और यानी यह जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है एक प्रकार से यह शॉर्ट नोट ही है, लेकिन जो जानकारी है जो बुक्स में दी होती है वही जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और जो भी आपकी भाषा में आपको आसान रूप से उपलब्ध कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।